क्या आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन आपको डिप्रेशन, मानसिक शांति, अशांति, एंजाइटी, अनिद्रा संबंधी संबंधों में कलह जैसे अनेक मानसिक रोगों से मुक्त कर सकता है। मैं योगी राजीव आज आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रि का पहला दिन जिस देवी की आराधना की जाती है, उनकी आराधना से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। पहले दिन जिस देवी की पूजा होती है उनका नाम है मां शैलपुत्री, और मां शैलपुत्री का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का व भावनाओं का कारक है और उनकी आराधना से मानसिक रोग से मुक्ति, स्थिर मन और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नवरात्रि शक्ति की साधना का सबसे बड़ा पर्व है। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें ही शक्ति साधना की प्रथम सीढ़ी मानी गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है, फिर मां शैलपुत्री की पूजन होती है। सफेद फूल, चंदन और सुगंधित वस्तुएं अर्पित करना विशेष फलदायक होता है। उनका वाहन गाय है, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री का संबंध चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा हमारे मन और भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी पूजा से मानसिक शांति, आत्मबल और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती पूर्व जन्म में सती थी। उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा और आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पर पुत्री रूप में प्रकट हुई। इस कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। यह रूप बताता है कि जब साधक अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है तो सबसे पहले उसे स्थिरता और संयम की आवश्यकता होती है। इसलिए नवरात्रि का प्रारंभ मां शैलपुत्री की उपासना से होती है। ओम देवी शैलपुत्रै नमः, ओम देवी शैलपुत्रै नमः का 108 बार जप करें। इस जप करने से आपको चंद्र दोष दूर होता है, मन में स्थिरता और शांति रहती है, मानसिक रोग से मुक्ति मिलती है, आत्मबल और साहस बढ़ता है, पारिवारिक जीवन में शांति आती है। आध्यात्मिक साधना के लिए मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की आराधना अवश्य करें। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन का सही लाभ चाहते हैं तो आज मां शैलपुत्री के सामने दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और मंत्र जाप करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी नवरात्रि का सही महत्व जान सकें। यही कारण है कि नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। जिनके भी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित होकर ग्रहण स्वरूप में है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ के अस्त है, चंद्रमा पाप कर्तृ योग में है, तो ऐसी स्थिति में अवश्य मन की स्थिति खराब होती है। अनिद्रा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं होती रहती हैं। इसलिए नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री मां शैलपुत्री का है, जिनका मैंने बताया कि इनका संबंध आपके चंद्रमा से है। चंद्रमा की स्थिति अगर में आपको ठीक करना है, चंद्रमा आपके मन का कारक है, मन आपका ठीक होगा और आपको जीवन की सभी समस्याएं निकल जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा जो है संबंध का भी कारक है। पति पत्नी के बीच में संबंध, पिता पुत्र, माता पुत्र के बीच का संबंध जितने भी हैं, उसका भी कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए नवरात्र का पहला दिन जो है वो शैलपुत्री जी का आराधना करना चाहिए और बताए गए मंत्र का सुमिरन करना चाहिए। इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।